कमोडिटी कॉल्स में आपका स्वागत है। आज बेस मेटल से यहां पर शुरुआत करेंगे, जहां पर कॉपर में करीबन 2% की तेजी है, तो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड में भी करीबन आधे से 1% की बढ़त के साथ कारोबार है। ऑफ कोर्स टैरिफ्स का तो एक इम्पैक्ट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा ही, लेकिन जिस तरह से चाइना के दो एक डेटा यहां पर पॉजिटिव आए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से चाइना मीटिंग की तरफ से आज हमने सपोर्टिव स्टिमुलस मेजर्स, जीडीपी ग्रोथ एट 5% और साथ ही साथ स्टील रिस्ट्रक्चरिंग की बात सुनी, उन सभी का फायदा यहां पर बेस मेटल्स ने उठाया है। यहां से अब कहां जा सकते हैं प्राइसेस और क्या करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल मार्केट्स टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हैं। निशांत नमस्कार। कॉपर से ही शुरुआत कर लेते हैं और इस साल की आउट परफॉर्मेंस हमने वहीं से आते हुए देखी है। अगर अभी की बात करें तो यूएस कॉपर 4% की तेजी के साथ काम कर रहा है, एमसीएक्स में 2-1% की तेजी है यहां पर, और अगर इस साल में अब तक की तेजी की बात की जाए तो हम करीबन 18% की बढ़त कॉपर में ऑलरेडी देख चुके हैं। कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स और अब यहां से क्या सेंस है? गुड आफ्टरनून मनीषा। जैसे हमने लास्ट मंथ भी आपके शो पे डिस्कस किया था कि मेरे को चार्ट्स में कुछ भी खराब नहीं दिख रहा था। उस दिन थोड़ा सा बाजार नर्वस था जब ये टैरिफ की न्यूज आई थी, बट चार्ट्स काफी अच्छे थे और मैंने आपसे जैसे बोला था कि इवन शॉर्ट टर्म में भी बहुत बुलिश दिख रहा है। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो मुझे कॉपर $5 $5.1 जाता हुआ दिख रहा है। इसी मंथ में ही देखने को मिल सकता है, बट हाँ, वहां पे थोड़ा सा पिछला हाई है तो वहां पे सप्लाई मिल सकती है कॉपर को, बट $5 $5.1 जो उसका प्रीवियस हाई है वो आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई कॉपर की, और जिस तरह से हमने टैरिफ्स यहाँ पर एल्यूमिनियम पे और स्टील पे लगते हुए देखे हैं, आपकी क्या सेंस बनती है वहां से और क्या इम्पैक्ट है? क्या एक इमीडिएट डाइजेस्टिंग ऑफ न्यूज हमने ऑलरेडी बनते हुए देखी है? मनीषा, एल्यूमिनियम थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, बट वो भी इमीडिएट फ्यूचर अगले 2-3 हफ्ते के लिए, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं बोलूंगा मैं। थोड़े टाइम तक एल्यूमिनियम में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं एक नए फेवरेट की बात करूं, अगर हम आगे 3 से 6 महीने की बात करें तो आई हैव अ न्यू फेवरेट और वो है जिंक। जिंक का चार्ट यहाँ इस लेवल से अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 270-71 के पास, बट यहाँ से बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है चार्ट में। और अगर हम इस साल के एंड तक भी बात करें तो आपको प्रीवियस हाइज जो 370-380 के थे वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जिंक में इतना अच्छा सेटअप दिख रहा है तो डेफिनेटली इसका रब ऑफ इफेक्ट स्टील में जरूर देखने को मिलेगा, और मैं यहाँ से इन दोनों मेटल्स में काफी पॉजिटिव। साथ ही साथ जिस तरह का टैरिफ एल्यूमिनियम पे है, वहां पे क्या सेंस है आपकी? क्या वहां पर भी बढ़त देखने को मिलेगी? आपने कॉपर में, जिंक में, स्टील में तो अपनी बुलिशनेस जाहिर की ही है। तो थोड़ा सा मनीषा, एल्यूमिनियम में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकती है थोड़े टाइम के लिए, मगर उसके बाद मेरा एल्यूमिनियम भी काफी बुलिश होगा। थोड़ा सा 260 के आसपास डील कर रहा है, तो ट्रेड कर रहा है, तो 240 के आसपास थोड़ा सा इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट उसके आगे एल्यूमिनियम काफी अच्छा सेटअप बन जाएगा। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों यहाँ से बढ़ते हुए आपको साल के एंड तक दिखेंगे। जस्ट नॉट वांटिंग टू पुट यू इन अ कॉर्नर, लेकिन निशांत, यहाँ से कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? $5.1 आपने यहाँ पर बताया कॉपर के लिए। अगर आप बुलिश हैं इन सभी मेटल्स में, और काफी रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी जो मानती हैं कि अगले 3-4 महीने में 10% की तेजी यहाँ पर कुछ मेटल्स दिखा सकते हैं, आपकी क्या सेंस है? मैं अगर जिंक की बात करूं मनीषा, तो इनफैक्ट जिंक में साल के एंड तक आपको 30 से 40% तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम में डेफिनेटली 10% बहुत आराम से पॉसिबल है। कॉपर थोड़ा मेरा वही है, 5 से 5.1 के बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है कॉपर में, बट दैट विल बी अ मोमेंटरी पुल बैक। उसके बाद एक बार वो $5 का $5.1 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, देन हम ऑल टाइम हाई में ट्रेड करेंगे और फिर कॉपर आगे $6 की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ से अगर हम अगले 3 महीने की भी बात करें तो इन मेटल्स में एल्यूमिनियम छोड़ के बाकी मेटल्स में आराम से 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि जो बुलिशनेस आज हमने यहाँ पर आते हुए देखी है वो एक वन डे थीम यहाँ पर नहीं है, आने वाले 3 महीने में अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मेटल से आती हुई। निशांत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। वंदना भारती हमारे साथ है। वंदना, आपसे पहले मेटल्स पे ही जानना चाहेंगे, और एक नियर टर्म ट्रेडिंग पोजीशन अगर यहाँ पर किसी मेटल पे लेनी हो तो क्या हो? लॉन्गर टर्म सबका मानना है कि तेजी बरकरार रह सकती है, लेकिन क्लियरली करेक्शंस भी बनती रहेंगी। आप क्या करने की राय देंगी?
मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि चीजें करीब डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने एलएमई का पोजीशन देखा और यहाँ पे कॉमिक्स में 11% यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा एक्शन यहाँ पे कॉमिक्स में है और हमारी मार्केट कॉमिक्स को फॉलो कर रही है। तो मेरे ख्याल से मूव यहाँ पे काफी तेज होगी। तो जो स्टिमुलस की बात हुई है और यहाँ पे अगर मिनरल स्टील हो जाता है तो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, खासकर मेटल्स के प्राइसेस पे और सिल्वर प्राइसेस पे, जो इनफैक्ट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम को बाय करना चाहिए, 260 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 263 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 258.5 का। और मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ी सी तेजी अभी और यहाँ पे बन सकती है और प्राइसेस ऊपर की तरफ 882 885 के करीब जा सकता है। साथ में एक मेटल्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी यहाँ पे जिंक की, और बहुत ज्यादा मूव हम लोगों ने नियर इसमें आता हुआ नहीं देखा था। तो मेरे ख्याल से जिंक में भी अगर एक बाइंग यहाँ पे बनती है तो 271.4 के करीब है। नेक्स्ट इस पे हम 280 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मेटल प्राइसेस जो है वो और शाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में जो फॉल है वो इसे और ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। वंदना, सोने में आज हमने 2920 तक के हाईज बनते हुए देखे, अपने ऑल टाइम हाईज के थोड़ा करीब जरूर आता हुआ, लेकिन यहाँ से आप क्या करने की राय देंगी? मुझे लग रहा है कि एक पॉज अब यहाँ से दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे थिंग्स टर्न पॉजिटिव, लग रहा है कि पीस डील यहाँ पे हो सकता है या इनकी बातें फिर से एटलीस्ट यहाँ पे शुरू हुई हैं, तो मैं एक चीज देख रही थी कि ऑप्शंस में $2750 2700 के करीब फुट में काफी ज्यादा पोजीशंस यहाँ पे बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब अपसाइड थोड़ा सा केप्ट हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर है यहाँ पे $3000। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए 2885 तक, मुझे स्पॉट में लग रहा है। अगर फ्यूचर्स मार्केट की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि $2900 तक गोल्ड को आना चाहिए। हमारे बाजार में गोल्ड आज के दिन भी नहीं बढ़ा है, जबकि सिल्वर में बहुत बढ़त है। गोल्ड सिल्वर रेशियो इंप्रूव हुआ है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि 85,950 के करीब आता है, तो यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 85,700 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 86,100। तो गोल्ड में फॉर द टाइमिंग रैली में हल्का सा पॉज आ सकता है और सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है। वंदना, हमने गोल्ड को काफी हद तक एक ट्रम्प ट्रेड बनते हुए देखा, क्योंकि अच्छे खासे गेंस के साथ वहां पर कारोबार है। उसके बाद ऑफ कोर्स कॉपर ने यहां पर एक लीड ली है, लेकिन यहां से जिस तरह से टैरिफ्स की शुरुआत है और रिटेलिएटरी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात यहां पर की जा रही है, तो अगला एक बहुत बेहतरीन अगर ट्रेड किसी को लेना हो तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि ये सिल्वर काफी तैयार लग रहा है। अगर नीचे की तरफ देखें तो $31 $30 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि $35 यहाँ पे आना चाहिए सिल्वर में। हमारे मार्केट में भी अगर देखा जाए तो 94,000 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा प्राइसी हो गया ये, तो मेरे ख्याल से अगर 97,000 96,000 के रेंज में भी बाय करते हैं, मुझे लग रहा है कि इस लेग में यहाँ पे 1 लाख का जो लेवल्स है वो आता हुआ सिल्वर में दिख सकता है। तो एक शार्प अपसाइड आएगा। स्टेबिलिटी की यहाँ पे गुंजाइश कम लग रही है सिल्वर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 1 लाख का जो लेवल है वो इसमें आना चाहिए। दूसरी कमोडिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो हो सकती है वो फिलहाल नेचुरल गैस हो सकती है। नेचुरल गैस में अप्रैल महीने से फिर से इन्वेंट्रीज यहाँ पे इंजेक्ट किया जाना शुरू होता है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज बढ़ती है। लेकिन मार्च का महीना है जब हम विड्रॉ होता हुआ देखते हैं इन्वेंट्रीज में, तो $4.5 मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम आता हुआ देख सकते हैं नेचुरल गैस में। और हमारी मार्केट में यहाँ पे 420 से लेके 425 का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं, और नीचे की तरफ जिसका सपोर्ट है ये करीब करीब 340 के करीब यहाँ पे है। ऑलराइट, तो सोने और कॉपर में तेजी बरकरार है, लेकिन अगर आपको नई खरीदारी करनी हो तो चांदी और नेचुरल गैस पर आपका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।